पाकिस्तानी इंतखाबी तारीख का जायजा लिया जाए तो 1977 में पहली मरतबा मीडिया को इस्तेमाल करने की बाज़गाह सुनाई दी और इस बात का जिक्र मारूफ सहाफ़ी मुनीर अहमद ने 1993 में छपने वाली अपनी किताब पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसियों का सियासी किरदार में किया था, जिस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने आईबी के डायरेक्टर अकरम शेख को 26 जून 1976 को खत लिखा, जिसमें कहा गया कि आईबी वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के मुताबिक इंतखाबात के हवाले से सर्वे कराए। इंतजामिया, मुकानना और अदलिया को रियासत के 3 सतून कहा जाता है। आजाद मीडिया को चौथा सतून इसलिए गर्दाना जाता है क्योंकि इसे रियासत के 3 सतूनों की कारकर्दगी पर नजर रखनी होती है। मीडिया को गैर जानिबदार रहना चाहिए, सिर्फ इसी सूरत में वो हकायक अवाम के सामने ला सकता है। मगर एक उमूमी राय ये बन चुकी है कि मीडिया की हैसियत अब नजर रखने वाली नहीं बल्कि वो अब मंजूर नजर बन चुका है और जिस सियासी जमात ने इक़्तिदार हासिल करना है उसे मीडिया को अपना हमनवा बनाना पड़ेगा। किताब पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसियों का सियासी किरदार में बताया गया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को यकीन था कि पीपल्स पार्टी मार्च 1977 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन उसके बावजूद वो मुतमईन न थे। उन्होंने अपने स्पेशल सेक्रेटरी राव अब्दुल रशीद से मुलाकात करके उन्हें हदायत की कि आइंदा इंतखाबात के हवाले से वक्फे से एक सर्वे कराया जाए। अकरम शेख ने वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को आगाह किया कि आईबी ने ये काम शुरू कर दिया है, ताहम वो इस काम के लिए कोई नया इदारा कायम करने के हक में इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसके लिए बड़ी तादाद में लोगों की भर्तियां करनी पड़ेंगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये नुमाइंदे आमिल सहाफ़ियों में से मुंतखब किए जाएं, जो कि सहाफ़ी पहले ही फील्ड में मौजूद होते हैं और उनकी रसाई अवाम के तमाम तबकात तक है, इसलिए उनको 2000 रुपए माहाना फी केस के हिसाब से रकम दी जाए। अगर कोई सहाफ़ी मुस्तकिल तौर पर हमारे साथ काम करना चाहे तो हमें एतराज नहीं होगा, ताहम हमें ये इख्तियार होगा कि उनको जब चाहें फारिग कर दें। इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुंतखब करदा सहाफ़ी आज़ादाना हैसियत में काम करेंगे, जबकि उन पर क्रॉस चेक भी होगा ताकि सर्वे रिपोर्ट की सदाकत का अंदाजा हो सके। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वज़ीर आज़म को जो रिपोर्ट अरसाल की उसके मुताबिक इस मंसूबे पर अखराजात का तखमीना 42 लाख रुपए था, जिसमें से 37,80,000 रुपए सहाफ़ियों को अदा किए जाने थे। मुनीर अहमद लिखते हैं कि वज़ीर आज़म को 22 फरवरी 1977 को जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें बताया गया कि पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की 192 में से 95 नशिस्तें आसानी से मिल जाएंगी, पंजाब की 116 में से 54 नशिस्तें आसानी से मिल जाएंगी, जबकि 35 पर सख्त मुकाबला होगा। 27 नशिस्तों पर अपोजिशन की कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हैं। सिंध की 43 नशिस्तों में से 18 पर पीपल्स पार्टी की कामयाबी यकीनी है, जबकि 5 पर सख्त मुकाबला होगा और अपोजिशन के हिस्से में 8 नशिस्तें आएंगी। बलूचिस्तान में 7 नशिस्तें हैं, जहां पीपल्स पार्टी की कामयाबी 4 पर यकीनी है। पीपल्स पार्टी को 155 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई और अपोजिशन का इत्तेहाद पाकिस्तान नेशनल अलायंस सिर्फ 36 नशिस्तें हासिल कर सका। बलूचिस्तान की 7 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। भुट्टो खुफिया इदारों के सियासी इस्तेमाल की तरदीद करते रहे। इसका जवाब भुट्टो ने अपनी किताब अगर मुझे कत्ल किया गया मैं लिख दिया था और लिखा है कि जनरल जिया ने मेरे स्पेशल सेक्रेटरी राव रशीद, FSF के DG मसूद महमूद, DG IB शेख अकरम को गिरफ्तार किया, हालांकि मेरे असल इंटेलिजेंस ऑफिसर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम जिलानी थे, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। भुट्टो ने अपनी किताब में आगे चलकर लिखा कि खुफिया इदारों को इस्तेमाल करने की रवायत तो अयूब दौर से चल रही थी। सदर अयूब ने खुफिया इदारों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया और कोशिश की कि मेरी जमात कायम न हो सके। भुट्टो ने सदर अयूब की जानिब से खुफिया इदारों को इस्तेमाल करने की एक मिसाल देते हुए लिखा है कि 1965 की जंग जारी थी। अयूब ने रावलपिंडी में DG ISI को तलब किया और पूछा कि आप इंडियन आर्मी डिवीजन का सुराग क्यों नहीं लगा सके। मैं भी बतौर वज़ीर ख़ारजा वहाँ मौजूद था। DG ISI ने कपकपाते हुए जवाब दिया कि सर, हमें तो जून 1964 के इंतखाबात और उनसे पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।